जराइम रोके कि शराब आपने नहीं पीनी। आप शुमारियात उठा के देख लें गूगल पे, बहुत सारे कत्ल, अगर 100 कत्ल हुआ है तो उसमें से 20 और 30 कत्ल ऐसे होंगे जो शराब पीने वाले शराबी ने किए होंगे, क्योंकि इसकी सेंसर नहीं रहती, अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और दूसरे नंबर पे वो जुर्म भी रोका कि तुमने जुआ नहीं खेलना, तुमने जुआ नहीं खेलना। जुआ भी जब हार जाता है इंसान तो क्या करता है, गुस्से में आके, हसद में आके, बुग़्ज़ में आके कत्ल ही करता है ना। अब सबसे आप शुमारियात उठाएं, देखें कि जो सबसे बड़े कातिल हैं, इस तरह के जराइम पेशा लोग हैं, वो सारे के सारे जुआरी होंगे, शराबी भी होंगे, जुआरी भी होंगे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात फरमाई, कुरान मजीद में भी है, पहले बच्चों को कत्ल नहीं करना भूख के डर से, दरमियान में कहा कि तुमने ज़ना नहीं करना, इस बुराई के करीब भी नहीं जाना, और फिर फरमाया कि तुमने इंसानी जान को कत्ल नहीं करना। तो गोया के फुक़हा ने यह बताया है कि कुरान मजीद ने दोनों कत्लों को ज़ना के साथ जोड़ा है। कौन है जो अपनी इज्जत गंवाना चाहता है? अगर कोई कोशिश करता है तो क्या होता है, गैरत जागती है ना, फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये चीज भी इंसानी कत्ल के लिए उबारती है, ये जो जुर्म है, इसलिए इसके करीब भी नहीं जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे सर में बेहतर है कि कील ठूंक दिया जाए। क्या किया जाए? कील ठूंक दिया जाए। इससे बेहतर है कि तुम किसी गैर महरम को किसी पर्दे के पीछे उसको हाथ लगाओ। सिर्फ हाथ लगाने की बात, कि तुम किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाओ, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर में कील ठोक दिया जाए, क्योंकि यह चीज भी इंसान की गैरत को बांधती है कि वो दूसरे इंसान को कत्ल करे। लिहाजा इसके करीब भी नहीं जाना।